So hello friends, today we will talk about the topic सेल साइकिल। सेल साइकिल होता क्या है, इसका हम लोग आपको एक शॉर्ट डिफिनेशन देते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर बिटवीन सेल डिवीजन एंड सेल फॉर्मेशन। और लेकिन हम लोग एक तरीके से इसे और भी डिफाइन कर सकते हैं। अ सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट। ये एक इवेंट की ऐसी सीरीज है जो दैट टेक्स प्लेस इन द सेल। ये सेल में जो है एक प्लेस लेती है और उसे ग्रो करती है, डिवाइड भी करती है। एंड जब इसका डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है तो वो मतलब कि अंडरगोज माइटोसिस एंड कंप्लीटेड सेल। जब वो सेल के अंदर जाती है, इंटरफेस से अंडरगोज सेल के अंदर जाती है, देन उसका डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है। एंड द रिजल्टिंग सेल्स, फिर जब उसका कंप्लीट होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है, उस मतलब कि जो रिजल्ट आता है उसे हम लोग डॉटर सेल कहते हैं। उस रिजल्टिंग सेल को हम लोग डॉटर सेल कहते हैं। एंड बोथ द डॉटर सेल हैव एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन अवर पेरेंट सेल। तो इस पूरे टॉपिक का हमारा एक ऐसा व्यू निकला जिसे हम लोग कह सकते हैं अ सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर बिटवीन अवर सेल डिवीजन एंड सेल फॉर्मेशन। एंड सेल साइकिल मतलब कि आपका सेल साइकिल जो होता है इसके मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फेस होते हैं। पहले हम लोग इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आपको सेल साइकिल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये देखिए, सेल साइकिल मतलब किसमें आपके जो फेसेस होते हैं, पहला आपका इंटरफेस आता है। ये जो हमारा इंटरफेस होता है ना, तो ये इंटरफेस जो हमारा होता है ये हमारा रेस्टिंग फेस होता है। कैसा फेस होता है? हमारा रेस्टिंग फेस होता है। और इंटरफेस में ही आपके 3 फेस आते हैं। अब आप पूछोगे कौन कौन से आते हैं, तो पहला आपका G1 फेस आता है जिसे हम लोग ग्रोथ 1 फेस कहते हैं। दूसरा आपका S फेस आता है जिसे हम लोग सिंथेसिस फेस कहते हैं। एंड फ्रेंड थर्ड आपका आता है G2 फेस जिसे हम लोग ग्रोथ 2 फेस कहते हैं। तो G1 फेस में आपका क्या होता है, सेल आपकी ग्रो करती हैं और हमारी लाइफ की फंक्शन नॉर्मल फंक्शंस होते रहते हैं। और S फेस में DNA रेप्लिकेट करता है। और ग्रोथ 2 फेस में हमारा सेल ग्रो करता है और अपने माइटोसिस को प्रिपेयर करता है। एंड देन अब आपका दूसरा फेस भी आता है M फेस। M फेस क्या होता है आपका? M फेस इज नोन एज अ माइटोटिस फेस। माइटोटिक फेस होता है, हम लोग माइटोसिस फेस भी कहते हैं। एंड माइटोटिक फेस, इस फेस को हम लोग M फेस भी कह सकते हैं और यह भी कह सकते हैं इट इज़ द फेस ऑफ आवर सेल डिवीज़न। ये सेल डिवीज़न का एक फेस होता है और इसमें हमारे कुछ और भी आते हैं, लेकिन अब उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जानते हैं माइटोटिक फेस जो हमारा होता है सिर्फ यही होता है? नहीं, एक और आता है आपका फेस, मियोसिस फेस। तो चलिए अब हम लोग इन सब के बारे में एकदम अच्छे से ब्रीफली में पढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी पूरी सेल साइकिल है। इसमें ये देखिए आपके माइटोटिक फेस के 4 फेस हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। फिर आपका आता है सेकंड ग्रोथ फेस। उसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है और माइटोसिस प्रिपेयर होती है। क्या होती है? ग्रोथ होती है और माइटोसिस आपकी प्रिपेयर होती है। ग्रोथ होती है और माइटोसिस आपकी प्रिपेयर होती है। ये 4 आपके फेस है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। और इसमें जो आपका डीएनए होता है ये रेप्लिकेट करता है। इंटरफेस में आपका डीएनए रेप्लिकेट करता है। और जो ये आपका फर्स्ट ग्रोथ फेस होता है फ्रेंड्स, मतलब कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आपका ये सिंथेसिस फेस होता है इसमें जो है आपका डीएनए रेप्लिकेट करता है। और जो ये आपका फर्स्ट ग्रोथ फेस होता है इसमें आपका डीएनए, इसमें मतलब कि आप ग्रो करता है, आपका सेल डिवीज़न मतलब ग्रो करता है और नॉर्मल रहता है मेटाबॉलिक ग्रोथ में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। देन हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आया हमारा, ये हमारा आया क्या, ये हमारा क्या है, ये हमारा G2 फेस है, S फेस है, G1 फेस है। ये हमारा कुछ नहीं है, हमारा पूरा सेल साइकिल का एक तरह से प्रोसेस है। G2 फेस में आपका फ्रेंड्स होता क्या है? G2 फेस, M फेस एंड S फेस। G1 फेस, M फेस एंड S फेस। देखो आपका G2 फेस में ये होता है, जो G2 फेस होता है इसमें सेल डबल चक्स में होती हैं और डुप्लीकेट करती हैं क्रोमोसोम फॉर ईयर के लिए वो डुप्लीकेट करती हैं क्रोमोसोम और मेकिंग एनी नीडेड रिपेयर्स को मेक करती है। जो रिपेयर्स होती हैं उनको बनाती हैं। एंड देन S फेस जो होता है, ईच ऑफ द 46 क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड बाय द सेल। अब फ्रेंड्स आपका G1 फेस होता है। G1 फेस में सेलुलर कंटेंट जो होते हैं वो
एक्सक्लूडिंग क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड। डुप्लीकेटेड वो भी डुप्लीकेट होता है, क्रोमोसोम को हटा के और भी सब डुप्लीकेट होते हैं। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन ये पूरा आपका प्रोसेस है जो है आप इसे अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें सब आपको अच्छे से बताया गया है। जैसे ये आपका लेट इंटरफेस है, प्रोफेस है, मेटाफेस। मेटाफेस इज नोन, प्रोफेस आपका फर्स्ट फेस होता है, मेटाफेस आपका मिडल होता है, एना आपका अपोजिट होता है, देन टीलोफेस हर चीज़ के लास्ट में आता है। मीन्स टीलो मीन्स एंड ऑफ समथिंग, आप इसका मतलब लिख लीजिए। प्रो मीन्स फर्स्ट, मेटा मीन्स मिडल, एना मीन अपोजिट एंड टीलो मीन एंड ऑफ समथिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे आईसीएससी क्लास 10th में माइटोसिस और मियोसिस, इन दोनों में जो है बहुत ही बड़ा डिफरेंस पूछा जाता है, तो हम लोग इसे पढ़ेंगे। माइटोसिस के कुछ फेस होते हैं, मियोसिस के कुछ फेस होते हैं। माइटोसिस के आपके फेस होते हैं प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस। माइटोसिस के आपके फेस होते हैं, और देखिए माइटोसिस के आपके जो फेस होते हैं प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड आपका ये होता है टीलोफेस। क्या होता है? टीलोफेस। देन मियोसिस में भी आपके कुछ फ्रेंड्स फेस आते हैं, प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 एंड मियोसिस सेकेंड। देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए, ये हमारा पूरा एक सेल साइकिल का मतलब वो फेस आ गया, मतलब वो सेल साइकिल का पूरा फिगर ही आ गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोगों ने इसको ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर लिया है। देन सो फ्रेंड्स, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसे आप लोग इम्पॉर्टेंट में अपने कन्वर्ट कर लीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है सेल साइकिल होता है क्या, हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। सेल साइकिल सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर बिटवीन सेल डिवीजन एंड सेल फॉर्मेशन, उस प्रोसेस को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। और सेल साइकिल कंसिस्ट होती है इन सबसे, G1 फेज से, S फेज, G2 फेज, M फेज, और इन्हीं सब से हमारी सेल साइकिल मिलके कंसिस्ट होती है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे इस तरह बढ़ते हैं। देखिए मियोसिस, अब आपकी मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्या है, तो चलिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं जिन्हें आप मतलब कि हम वो कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, टिक कर देते हैं, तो आप अच्छे समझ जाइएगा। ये आपका ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीन तो आप याद ही कर लीजिए, लेकिन ये आपका एक ये भी और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। देन ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इससे आप लोग मतलब कि एक मतलब कि अगर लॉन्ग आए तो आप इजी वे में सारा ये सब लिख सकते हो, बट आपको अगर सिंपल सब पूछा जाए तो आप इन तीनों पॉइंट का यूज़ करके भी अपना आंसर दे सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए, जो आपका मियोसिस होता है, मियोसिस में आपका ये होता है होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर्स अप हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स अप होते हैं, और माइटोसिस में क्रोमोसोम जो होते हैं वो नॉर्मली पेयर अप नहीं होते हैं। और मियोसिस में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, और माइटोसिस में आपका क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। मियोसिस में आपके 2 सेल डिवीज़न होते हैं, और माइटोसिस में आपके केवल एक ही सेल डिवीज़न होता है। और मियोसिस में आपकी 4 डॉटर सेल्स होती हैं, और माइटोसिस में आपकी सिर्फ 2 ही डॉटर सेल्स होती हैं। और एक मियोसिस आपका डॉटर सेल्स, मियोसिस में आपकी जो डॉटर सेल होती है वो हैप्लॉइड होती हैं, क्या होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। और जो माइटोसिस होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे समझ में आ रहे होंगे। देन ये हम लोग इस पर आ जाते हैं। ये हमारे फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ फेसेस दिए हुए हैं, तो हम लोग इनके बारे में पढ़ लेते। थोड़ा हायर क्लासेस का है, बट इस आपके भी में पूछा जा सकता है। आपके में सारा तो नहीं, बट इतना आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपके नीचे पार्ट दिए गए, ये जो आपके जितने ये दिए गए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो हमारा ये मतलब कि G0 फेस होता है, ये हमारा होता है रेस्टिंग फेस। G0 फेस हमारा रेस्टिंग फेस होता है। G1 फेस हमारा ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। S फेस में हमारा DNA रेप्लिकेट करता है। G2 फेस में ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट का ग्रोथ होता है। और M फेस
को हम लोग माइटोसिस फेज कहते हैं, और द फेज ऑफ डिवीज़न आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग अगले पे आते हुए बताते हैं आपको ये सारा, ये जितना मैंने मतलब कि आपको मतलब कि मार्कआउट किया आप इसे समझ लीजिए। इसमें हम कुछ पढ़ते हैं, मीन्स सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आपके एस फेस, G1 फेस, M फेस, G2 फेस, ये आपके 4 फेस हो गए। ओके, क्लियर। देन अब ये आपका जो ये G1 फेस होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ 1 फेस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ग्रोथ 1 फेस कहते हैं। देन हम आपको एक बार फिर से बताते हैं, ये जो हमारा G1 फेस होता है इसे हम लोग ग्रोथ 1 फेस कहते हैं। ये जो हमारा S फेस होता है इसे हम लोग अपना सिंथेसिस फेस कहते हैं। और जो हमारा G2 फेस होता है इसे हम लोग ग्रोथ 2 फेस कहते हैं। और जो हमारा M फेस हम लोग माइटोसिस फेस कहते हैं। अब हम आपको एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से बताएंगे। जो G1 फेस होता है इसमें हमारी ग्रोथ होती है। जो S फेस इसमें DNA सिंथेसिस होते हैं, है ना। और G2 फेस में हमारे जो है ग्रोथ और प्रिपेयर होता है, माइटोसिस की प्रिपरेशन होती है और ग्रोथ भी होती है। और M फेस में हमारी माइटोसिस होती है। माइटोसिस को हम लोग सेल डिवीज़न भी कहते हैं। ओके, देन तो फ्रेंड्स, ये सारे हमारे कुछ मेन मतलब टॉपिक्स थे इस चैप्टर के, तो हम लोगों ने इनके बारे में इजी वे में सारा कुछ पढ़ लिया है। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करवा दें देन आप लोग इजी वे में समझ सकते हैं। समझिए, सेल साइकिल आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ आपको 2 मिनट में मैं सारा मतलब कि ओवरव्यू बता दूंगी इस चैप्टर का। आप प्लीज़ अपनी नोट्स लेकर बैठिए, आप उसमें नोट डाउन कर लीजिए। समझिए, cell cycle is known as a cell cycle, the sequence of events that occur between cell division and cell formation। सेल साइकिल में आपके कुछ फेस होते हैं। इंटरफेस जिसे हम लोग कहते हैं रेस्टिंग फेस, और इंटरफेस में आपके 4 फेस आते हैं। पहले 3 तो हम लोग पढ़ लेते हैं, ग्रोथ 1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। ओके, देन हम लोग M फेस पे आते हैं। M फेस हमारा माइटोटिक फेस होता है जिसे हम लोग सेल डिवीज़न वाला फेस भी कहते हैं। ये सेल साइकिल पूरी आपकी सीरीज, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इजी में समझ लीजिए। देन ये हमारा पूरा सेल साइकिल है, ये भी हमारी पूरी सेल साइकिल है। माइटोसिस के 4 फेस होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। एंड फ्रेंड्स, ये भी आपकी पूरी प्रोसेस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने आपको पहले ही बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया, बट एक बार फिर से बता देते। सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ G1 फेस, S फेस, G2 फेस, M फेस एंड साइटोकाइनेसिस। देन ये हमारा डिफरेंस है, आप इसे इजी वे में समझ सकते हो। ये हमारे डिफरेंस हम लोग इसी वे में समझ सकते हैं। ये पूरा हमारा हमने समझ लिया, देन हमने ये पूरा समझ लिया। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।